इस महीने को यानी इमाम हुसैन की शहादत का महीना है, लिहाजा तमाम आलम इस्लाम इसको गम के उससे मनाते हैं। कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो कहते हैं ये मुहर्रम नया साल है, लिहाजा इसमें मुबारकबाद का भी मैसेज देते हैं, लेकिन हकीकत में वो दीन इस्लाम से वाबस्ता तो हैं, लेकिन उन्होंने दीन को नहीं समझा, उन्होंने नबी करीम को नहीं समझा। अगर किसी के घराने में कोई मौत हो जाती है, किसी के घराने में कोई हादसा हो जाता है, तो कोई मुबारकबाद नहीं देता, चाहे जितनी भी खुशियाँ क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये एक ऐसे हादसे में मुब्तला, एक ऐसे इसके साथ वाक़या हो गया, इसको मुबारकबाद नहीं दें। ना कि जो बानी इस्लाम है, जिसने इस्लाम को पहुँचाया, ये महीना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल मुहर्रम का चाँद नमूदार हो चुका है और आज माह मुहर्रम की पहली तारीख़ है। ये वो महीना है कि जिसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का महीना है। और सिर्फ़ उनकी शहादत नहीं, बल्कि उनके साथ उनके 71 साथी यानी 72 शहदा की शहादत का महीना है ये। इमाम हुसैन ने इंसानियत के खातिर अपना शहर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा और जाके एक ऐसे बयाबान बसे कि जहाँ जिसको करबला कहा जाता था। इमाम हुसैन ने वहाँ पे गए और यज़ीद की फ़ौज वहाँ पे आई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैअत का मुतालबा करनी चाह रही थी कि इमाम हुसैन हमारी बैअत कर लें। यज़ीद जो इंसानियत से को शर्मसार करने वाला एक हाकिम था, यज़ीद जो तमाम इंसानियत के हुकूक़ को पामाल करने वाला एक हाकिम था और चाहता था कि इमाम हुसैन भी उसकी बैअत करें। तो इमाम हुसैन ने कहा हमें तुम्हारी हुकूमत नहीं कबूल है, हम तुम्हारे हाथ पर बैअत नहीं करेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन ने इनकार किया और करबला गए। जब करबला में यज़ीद ने फ़ौजों की बुलाई और लाखों की तादाद में यज़ीद की तरफ से वहाँ फ़ौजें पहुँची, लेकिन इधर इमाम हुसैन की तरफ से सिर्फ 72 लोग थे। और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर और यज़ीद के लश्कर जो है वो आमने सामने हुआ। ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन के लश्कर के तमाम अफराद शहीद हो गए, यानी क़त्ल हो गए, वो ख़त्म हो गए। लेकिन उनका जो पैगाम था, उनका मैसेज ये था कि कभी भी इंसान को ज़ालिम की हिमायत नहीं करना चाहिए, हमेशा मज़लूम का हामी रहना चाहिए और ज़ालिम की मुखालिफत रहनी चाहिए। यानी इमाम हुसैन का ये पैगाम है कि अत्याचार के कहीं पर अगर हो रहा है तो इंसान उस अत्याचार के ख़िलाफ़ बोले, उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोले। यही इमाम हुसैन का पैगाम था। उसके बाद से यानी सन 61 हिजरी के बाद से जब मुहर्रम का महीना आता है तो मुसलमान इसको गम के तौर पे मनाते हैं। इस महीने को यानी इमाम हुसैन की शहादत का महीना है, लिहाजा तमाम आलम इस्लाम इसको गम के उससे मनाते हैं। कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो कहते हैं ये मुहर्रम नया साल है, लिहाजा इसमें मुबारकबाद का भी मैसेज देते हैं, लेकिन हकीकत में वो दीन इस्लाम से वाबस्ता तो हैं, लेकिन उन्होंने दीन को नहीं समझा, उन्होंने नबी करीम को नहीं समझा। अगर किसी के घराने में कोई मौत हो जाती है, किसी के घराने में कोई हादसा हो जाता है, तो कोई मुबारकबाद नहीं देता, चाहे जितनी भी खुशियाँ क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये एक ऐसे हादसे में मुब्तला, एक ऐसे इसके साथ वाक़या हो गया, इसको मुबारकबाद नहीं दें। ना कि जो बानी इस्लाम है, जिसने इस्लाम को पहुँचाया, ये महीना उसके गम का महीना है। यानी ख़ुद नबी करीम इमाम हुसैन की शहादत की जब ख़बर उन्हें मिली तो वो आंसुओं से रोए और उन्होंने गिरिया किया। लिहाजा इस महीने में तमाम मुसलमान गम मनाते हैं। और अब की जो 2020 का मुहर्रम है, इसमें आप जान दें कि पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, कोरोना नामी एक वबा जो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुकी है। लेकिन आज़ादारी इमाम हुसैन होगी, उस तरह से नहीं होगी, ना उस तरह से जुलूस निकल सकते हैं, ना उस तरह, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन और हमारे मरजा इकराम और हमारे उलमा ने ये ताकीद की है कि आज़ादारी के सिलसिले में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए इस बार आज़ादारी होगी। जो बड़ी मजालिस होती थी, मरकज़ी मजालिस होती थी, वो अब की नहीं हो रही हैं, सब मजालिस ऑनलाइन हो रही हैं और जुलूस को इस बार कोई नहीं उठेगा। और जो अज़ादार अपने घरों में भी मजलिस कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, इस चैनल के ज़रिए से मेरी गुजारिश है कि वो भी जो मजलिस करें तो उसमें पूरा ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़ हाथों को करते रहें और कोई भी इस तरह के बात ना होने पाए जो यानी लॉकडाउन का उल्लंघन हो। लिहाजा जो भी मजलिस मुख्तसर तौर पे करिए, पब्लिक कम हो, 8-10 लोग जो घर के अफराद उनके
आपस में बैठा के मजलिस कर लीजिए, ज़िक्र इमाम हुसैन होना चाहिए। मेन मकसद ये है कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है। एक सवाल आपसे इंदाज साहब ये है कि जो अफवाहें उड़ रही हैं कि जो जुलूस में परमिशन मिल गई है इतने लोगों को, इतने लोगों, उसके बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी परमिशन कुछ नहीं है। यहाँ जो यानी यूपी की गवर्नमेंट है उसने साफ कह दिया है कि किसी भी धार्मिक जुलूस की परमिशन नहीं है, चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हों, चाहे मुसलमानों से रिलेटिव कोई मौका हो, चाहे हिंदुओं के कोई वो हो। यानी यहाँ पे इधर यानी जो गणेश चतुर्थी भी है इसी महीने में, और माह मुहर्रम के जुलूस भी हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने कहा है सभी जुलूसों पे रोक लगा दी है।